तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे रोग और साथ में ज़ाओबाओ उनको एक लड़की मिलती है जो कि गली में जख्मी हालत में पड़ी होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ाई वैंग को दिखाते हैं कि वो सोच रहा होता है, क्योंकि जहाँ पर मून ने उससे बात की होती है और उससे बात करने के बाद वो उसे जो डिटेल बताए होते हैं उसकी वजह से वो काफी परेशान होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मून बयोंग को मुझसे चाहिए क्या। तो मून बयोंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि ज़ाई वैंग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। ज़ाई फैमिली जो कि यहाँ की 3 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है, तुम्हें यहाँ पर नोटिस करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं यहाँ पर पूरी मदद करूंगा, तुम्हारा गोल जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें अचीव करवाऊं। तो इसी के साथ ज़ाई वैंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बताओ कि तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तो मून बयोंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि ज़ाई फैमिली में यहाँ पर बहुत ही बड़ी फैमिली है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके पास जो वार स्पिरिट है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास डाउन की जाती है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के पास एक बहुत ही यूनिक वार स्पिरिट है, एक ऐसी वार स्पिरिट जो कि अगली जनरेशन को दी जा सकती है, यानी हैंड ओवर की जा सकती है। और तुम्हारी फैमिली के अंदर 3 यंग मास्टर्स हैं, तुम्हारे समेत 2 यंग मास्टर्स हैं और वो तुमसे ज्यादा बेहतर हैं। आज से पहले जहाँ पर ज़ाई फैमिली की 6 जनरेशन में इसी तरह सक्सेसफुली तुम्हारी वार स्पिरिट्स को आगे ट्रांसफर किया जा चुका है। और इसी तरह से यहाँ पर तुम्हें वो वार स्पिरिट चाहिए, तुम यहाँ पर अपनी वार स्पिरिट को इनहेरिट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने दोनों भाइयों को हराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से तुम यहाँ पर लॉगी कॉलेज में आओ ताकि तुम अपने आप को बेहतर बना सको, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको और अपने आप को साबित कर सको कि ज़ाई फैमिली के जो मास्टर्स हैं वो यहाँ पर वो वाली इनहेरिटेंस की पावर तुम्हें दे दें, ना कि तुम्हारे भाइयों को दें। क्योंकि तुम्हारी फैमिली का रूल है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर होगा सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर फैमिली की वार स्पिरिट को इनहेरिट कर पाएगा। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो, अपनी बात को सही से समझाओ। तो मून बयोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट टाइम में तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और तुम अपने दोनों भाइयों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। तो इसी के साथ ही वो उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। तो मून बयोंग उसे कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रोग को फाइट में हरा दो। अगर तुम रोग को फाइट करके हरा देते हो तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दूंगा ताकि तुम अपनी फैमिली की पावर को इनहेरिट कर सको। तो ये बात सुनने के बाद ज़ाई वैंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर ये शर्त क्यों रखी कि मैं रोग को हरा दूं, क्या रोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या उसे हराना नामुमकिन है। क्योंकि ज़ाई वैंग मून बयोंग से बात करने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है तो इसी के साथ ही दरवाजे के ऊपर किक पड़ती है और छोटी ज़ाओबाओ से कहती है कि यही हमारा रूम है और हमारे रोग ने अपने कंधे के ऊपर उस लड़की को उठा रखा होता है। वो लोग उस लड़की को उठाकर वहां पर अंदर आ जाते हैं। ज़ाई वैंग जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये क्या, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह का भी शौक है, तुम यहाँ पर लड़की लेकर आए हो। हमारा रोग उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर से क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है और हमें जो लड़की वहां पर गली में पड़ी हुई मिली थी। ज़ाओबाओ भी से कहते हैं कि हाँ, ये बिग सिस्टर हमें गली में मिली थी और बहुत ही बुरी हालत में थी, तो हम लोग इसे इसलिए उठाकर यहाँ पर ले आए। वो कहता है कि लगता है कि किसी विलन के साथ इसकी फाइट हुई होगी जिसकी वजह से ये बेचारी बहुत ही बुरी तरह जख्मी है, जो तो बेचारी बेहोश हो चुकी है। हम यहाँ पर इसे उठाकर लेकर आए लेकिन इसे एक बार भी होश नहीं आई। वो कहते हैं इसी वजह से हम लोग इसे यहाँ पर लेकर आए ताकि हम लोग इसे हील कर सकें। तो ज़ाई वैंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस लड़की को लेकर नहीं आना चाहिए था, तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि ये लड़की कौन है और होश में आने के बाद हमारे लिए क्या ट्रबल काज कर सकती है। तो रोग उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या ट्रबल काज करेगी, अगर ये वहां पर गली के अंदर पड़ी रहती तो ये बेचारी वहीं पर मर जाती, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसे लेकर आए हैं। और साथ ही रोग उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और इसी के साथ ज़ाओबाओ आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं इसको हील कर देती हूँ और इसी के साथ ही वो अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए उसको हील करना शुरू कर देती है। तुम्हारा रोग कहता है कि ज़ाओबाओ क्या तुम्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट करना भी आता है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर ट्रीटमेंट करना आता है। हमारी ज़ाओ फैमिली जो है वो ज़ाई फैमिली के साथ कनेक्टेड है और हम लोग हमेशा से यहाँ पर अपने लोगों को उनके पास भेजते हैं, ज़ाई फैमिली के लोगों को सपोर्ट के लिए, ताकि वो लोग जाकर हीलिंग ट्रीटमेंट दे सके। और मेरी हीलिंग एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से मैं यंग मास्टर ज़ाई वैंग के साथ रहती हूँ और वहां पर उसको हील कर रही होती है। तो हमारा रोग जो होता है वो ज़ाई वैंग से कहता है कि वाकई में ये लड़की यहाँ पर इसको हील कर रही है, कहीं यहाँ पर उसके कोई और पुर्जे तो नहीं तोड़ देगी। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि नहीं, वो उसको हील ही कर रही है। इतनी देर के बाद दिखाता है कि ज़ाओबाओ जो होती है वहां पर उसको पूरी तरह से हील कर देती है, उसकी पूरी बॉडी जब वहां पर हील हो जाती है तो उसी के साथ उस लड़की को होश आ जाती है। तो जब उस लड़की को होश आती है तुम्हारा रोग भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि इसे तो होश आ गई। तुम्हारा रोग और ज़ाओबाओ दोनों वहां पर उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जैसे वो लड़की अपनी आंख खोलती है तो उसको सामने वहां पर अजीब से नमूने दिखाई देते हैं, तो उन्हें देखने के बाद वो जल्दी से अपने पंजा बनाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो ज़ाओबाओ के ऊपर अटैक कर देती है। तुम्हारा रोग जो होता है वो कहता है कि ये पागल तो नहीं होगी, ये क्या कर रही है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि यंग मास्टर ज़ाई वैंग बड़ी तेजी के साथ वहां पर पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अगर तुमने यहाँ पर एक और बार अपना हाथ उठाया तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। तो जैसे ही वो उसकी आंखों में देखते उसे किलिंग इंटेंट दिखाई देता है, वो लड़की वहीं पर शांत हो जाती है। जबकि हमारा रोग उसे कहता है ये क्या बकवास हो रही है, हमने तुम्हें गली में देखा, तुम बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी और हम तुम्हें वहां पर से उठाकर लेकर आए, मेरी छोटी सिस्टर ने यहाँ पर तुम्हें हील किया और अब यहाँ पर तुम ऐसी बेचारी को मारने की कोशिश कर रही
हो। कि बेचारी ज़ाओबाओ भी वहीं पर रो रही होती है और कहती है कि बिग सिस्टर तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो लड़की उसकी बात सुनने के बाद उन्हें सॉरी बोलती है, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर दीवार टूट जाती है। तो उनके घर की साइड की दीवार टूट जाती है और हमारा रोग कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, किस कमीने ने हमारी दीवार तोड़ दी। और वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो वो लड़की जब साइड के ऊपर देखती है तो वो वहाँ पर उसके दुश्मन होते हैं जो कि उसके पीछे लगे होते हैं। दीवार टूटने के बाद वहाँ पर दो बहुत ही अजीब से कैरेक्टर वहाँ पर अंदर एंट्री मारते हैं। वो लोग यहाँ पर उस लड़की के लिए आए होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वो लड़की तो यहीं पर है। ये बंदा जो सामने की तरफ इशारा कर रहा है ये थर्ड मास्टर है, जबकि उसके साथ जो अजीब सा नमूना कैरेक्टर है जो छिपकली की तरह दिखाई दे रहा है वो उसे कहता है कि थर्ड यंग मास्टर शांत रहें, हम इस लड़की को जब वापस लेकर जाएंगे तो बॉस हमें बहुत सारा इनाम भी देगा। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, ये तो ठीक है, हमें यहाँ पर इस लड़की को वापस लेकर ही जाना होगा। इस लड़की को क्या लगा था कि ये हमारे 3A ग्रुप से बचकर जा सकती है, हमारे 3A ग्रुप से कोई भी नहीं बचकर जा सकता। तुम्हारे रोग और ज़ाइवेंग जैसी वहां पर ये बात सुनते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मिशन दिया गया था कि 3A ग्रुप को एलिमिनेट करना और 3A ग्रुप का थर्ड यंग मास्टर इस वक्त उनके सामने खड़ा होता है। वो लड़की जो होती है वहां पर जल्दी से जंप करते हुए पीछे चली जाती है और दीवार के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सोचना मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, तुमने मेरी सिस्टर को किडनैप किया और तुम मेरी सिस्टर को वापस नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगी ताकि अपनी सिस्टर को वापस ले सकूं। हाँ रोग कहता है क्या इन लोगों ने तुम्हारी सिस्टर को किडनैप किया हुआ है। तो वो छिपकली मैन उसे कहता है कि हमारे बॉस ने यहाँ पर तुम्हें अपने लिए चूज किया था, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं आ रही तो इसी वजह से तुम्हारी सिस्टर को किडनैप करना पड़ा। अगर तुम चुपचाप हमारे साथ चलती हो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारी सिस्टर को छोड़ देंगे। लेकिन बॉस से सब्र नहीं हुआ, इसी वजह से उसने थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर स्पेशली तुम्हें लेने के लिए भेजा है। चुपचाप हमारे साथ चलोगे जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये छोटे बच्चे यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें बचा सकते हैं तो यहाँ पर तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। हम लोग वार हीरोज लेवल पर, हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से इन लोगों को मार सकते हैं, तुम अपने साथ इन लोगों को भी यहाँ पर मरवा दोगी। इसी के साथ ही थर्ड यंग मास्टर वो दोनों उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चाहे तुमने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया लेकिन अब तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जा सकती। तो जैसे ही वो थर्ड यंग मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जाकर उस लड़की को पकड़ने लगता है और वो लड़की जो होती है अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है ताकि वहां पर से भागकर जा सके या फिर अटैक को ब्लॉक कर सके। इसी के साथ में रोग वहां पर बीच में आ जाता है। तो इस बात से थर्ड यंग मास्टर काफी हैरान होता है कि इस लड़की की स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर उसे पंच मारता है और उसकी पाम के साथ अपने पंच को टकराता है। थर्ड यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है कि तुम एक स्पीड यूजर हो, लेकिन तुम्हारे पंच के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपने साथी से कहता है कि लॉन्ग टंग चलो जल्दी से उस लड़की को पकड़ लो। लेकिन जैसे वो पीछे घूमकर देखता है तो लॉन्ग टंग का सर उसकी दर्द से अलग हो चुका होता है, क्योंकि ज़ाइवेंग ने उसकी गर्दन उखाड़ दी होती है और वो वहां पर उसका सर काटकर अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। तो ये देखने के बाद थर्ड यंग मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर लॉन्ग टंग को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। लॉन्ग टंग एक मिडिल लेवल का वार हीरो था। थर्ड यंग मास्टर वहां पर जब उसकी तरफ देख रहा था तो हमारा रोग उसे कहता है कि तुम कहां पर देख रहे हो, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तरफ देखना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा रोग उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि मेरे पंच में दम नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक डीकोय पंच था, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें असली पंच मारने वाला हूं। और वो अपने पंच के अंदर अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है कि अब देखना तुम्हें यहाँ पर दर्द होगा। और वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच से मारता है। तसीमा रोग उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है तो वो लड़की इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि यार ये दोनों लड़के हैं कौन, ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह हैं। तो रोग ने जब उसके मुंह पर पंच मारा था तो इसी के साथ ही थर्ड यंग मास्टर की बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा रोग कहता है यानी कि ये एक फेक बॉडी थी, उसने यहाँ पर अपने क्लोन को यूज किया है। वो ज़ाइवेंग से कहता है कि ज़ाइवेंग हमें इसका पीछा करना होगा, वैसे भी तो हमें यहाँ पर 3A ग्रुप को एलिमिनेट करना है। तो जब वो दरवाजे में देखता है ज़ाइवेंग वहां पर होता ही नहीं है, वो पहले से उसका पीछा करने के लिए जा चुका होता है। तो रोग कहता है कमीने कहीं के मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ज़ाइवेंग की पावर्स को देखेंगे कि वो कैसे जाकर 3A ग्रुप के थर्ड यंग मास्टर को मारेगा।